गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम ऑप एम्प के कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। सो ऑप एम्प के बहुत सारे सर्किट हैं, 10 तो मुझे अभी याद आ रहे हैं कम से कम। वोल्टेज फॉलोअर होता है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, समर सर्किट होता है, समिंग एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं। इन्वर्टिंग मोड में भी उसको डिज़ाइन करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग में भी डिज़ाइन करते हैं। सबट्रैक्टर होता है, डिफरेंशिएटर होता है, इंटीग्रेटर होता है, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर होता है, पीक डिटेक्टर होता है, बहुत सारे। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे केवल 5 सर्किट दिए हुए हैं: इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर और समिंग एम्पलीफायर। ठीक है। सो आज हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग हमें सबसे पहले समझना होगा कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑप एम्प सर्किट के एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर देता है। तो वर्चुअल ग्राउंड का मीनिंग क्या है? दैट मीन्स नॉट रियल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड अगर हम कह रहे हैं तो नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल ग्राउंड। ठीक है ना। बट फॉर सम पर्पज वी कैन कंसिडर इट एज इक्विवेलेंट टू ग्राउंड। करेक्ट। दैट इज नॉट फिजिकल कनेक्शन टू zero. Physical, that means node is not physically connected to zero. So this concept is very useful in analysis of op amp circuit, and it will make a lot of calculations very simple, as I stated earlier. Correct. So virtual ground जो है स्पेशली नेगेटिव फीडबैक में अभी हम देखेंगे आगे कि थोड़ा इस नेगेटिव फीडबैक में किस तरीके से हमारी हेल्प करता है ये कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं, कई तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक ये ऑप एम्प है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। So since op amp has high gain, ठीक है। So that means gain, differential gain is V output upon V. So let's say this is V1 and this is V2. Non-inverting and inverting configuration. So OV can be written as OV upon AB. Okay. So here, since this D is very high, so that can be approximated to 0, and VID is what? V1 minus V2. So we can say that terminal voltages at inverting and non-inverting input are approximately equal since gain is very high. So this is utilized to raise the concept of virtual ground. So that means the voltage at these inputs always equal to 0, always same to each other. That means if we ground one terminal, let's say we grounded non-inverting terminal, so virtually this inverting terminal will be at ground. That means at
जीरो पोटेंशियल। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल। सो अभी हम फर्दर जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे उसमें जब एनालिसिस करते समय ये हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों के ही इनपुट हम इक्वल कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल। ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ कम टू द कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। एक तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और एक नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों को हम साथ साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो ये और दूसरा ये। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हमको फीडबैक सर्किट समझना होगा। और फीडबैक सर्किट, व्हाट आर द फीडबैक सर्किट। तो सबसे पहले तो हमें टर्म ये समझना पड़ेगा, व्हाट इज फीडबैक। ये तो फीडबैक इन जनरल, हम फीडबैक का मतलब क्या होता है। फीडबैक लाइक हम यहाँ पे हम आपको ये लेसन दे रहे हैं, ये कंसेप्ट बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो आप हमको ये फीडबैक करेंगे कि सर आप लेक्चर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो डिलीवरी है वो स्लो कर लेंगे, ठीक है ना। आउटपुट से इनपुट को करेक्ट करना, इनपुट में मिक्सिंग, आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर देना। क्यों? क्योंकि हम इनपुट को एडजस्ट करेंगे सो दैट हमें स्टैंडर्ड आउटपुट मिले, डिजायर्ड आउटपुट मिले। दैट्स वाई वी यूज फीडबैक। हम सर्किट में फीडबैक यूज करते हैं। तो फीडबैक क्या मतलब है, तो फीडबैक हम क्या बोलेंगे, कनेक्शन बिटवीन आउटपुट टू इनपुट, ठीक है। मतलब आउटपुट जो है उससे हमने फीडबैक कहाँ पे दिया, इनपुट में दिया, इनपुट में मिक्सिंग की और जिससे हमारा आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट मिला। सपोज हम बहुत फास्ट लेक्चर डिलीवर करें, बहुत जल्दी चीज़ों को बता रहे हैं, तो आप हमको बताएंगे कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आपका फीडबैक लेंगे, दैट मीन्स अपने इनपुट को, अब हम जो जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं उसको स्लो कर लेंगे। सपोज हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो ये आप हमको बताएंगे, ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली अपना स्पीड बढ़ा लेंगे। दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फीडबैक। सो सिमिलरली ऑप-एम्प में एक क्लोज लूप ऑपरेशन होता है, एक ओपन लूप ऑपरेशन होता है। ओपन लूप, ये ओपन लूप, ठीक है, और एक क्लोज लूप कि हम फीडबैक दे दें। तो फीडबैक जो है, फीडबैक हम दो तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, या तो फिर इन्वर्टिंग आउटपुट का हम कुछ पोर्शन लेके इन्वर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्ट कर दें, या फिर आउटपुट को हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्लोज लूप में ये तो ओपन लूप हो गया, ओपन लूप, ये हो गया क्लोज लूप क्योंकि हमने आउटपुट से इनपुट कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक, करेक्ट। तो हम जो है मोस्टली ऑलमोस्ट 99% सर्किट्स में ये नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, नेगेटिव
नेगेटिव फीडबैक, स्टेबल सर्किट होता है, ठीक है ना। ये हम पॉजिटिव फीडबैक मेनली ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं, ये अनस्टेबल सर्किट होता है, ठीक है। तो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं नेगेटिव फीडबैक, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन विद नेगेटिव फीडबैक। हमारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी हम आगे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, सब में क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। समझिए जरा, माइनस प्लस दिस इज फीडबैक रेजिस्टेंस, करेक्ट। सो ये क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए, अब अगर हम इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे देंगे, वो जी R है, यहाँ पे इनपुट देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, ठीक है ना। दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल तो ग्राउंड कर दें और इनपुट हम दे दें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यही दो पॉसिबिलिटी हमें दो कॉन्फ़िगरेशन देंगी। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। नाउ अब हम यहाँ पे आउटपुट का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो सबसे पहले हमको दो चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी, दो अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे। टू अप्रोक्सीमेशंस आर कंसीडर्ड, ठीक है ना। पहला तो ये कि वोल्टेज एट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल इक्वल, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, करेक्ट। और दूसरा अप्रोक्सीमेशन जो हम लेंगे, दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, हाई इनपुट इम्पीडेंस, इनफाइनाइट इम्पीडेंस। तो इनपुट करंट्स जो होंगी, इनपुट करंट हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। ये जो हमने करंट है, ये क्या होंगी, ये जीरो। हाई इनपुट इम्पीडेंस मतलब इनफाइनाइट, हाई क्या, इनफाइनाइट इनपुट। अगर हाई इनपुट इम्पीडेंस होगा तो ऑब्वियसली करंट क्या होता है, V अपॉन R। तो R जब आपका इनफाइनाइट होगा तो दैट गिव्स I क्या हो जाएगा, जीरो है। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आगे के जितने भी सर्किट हैं उसमें हम ये कॉन्फ़िगरेशन, ये अप्रोक्सीमेशन, दो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। सो हम कंटिन्यू करते हैं विद कौन सा था पहले, इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है, माइनस प्लस, ये फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमने
ग्राउंड कर दिया और ये हमने अप्लाई कर रखा है वी आई और एफ और दिस इज वी नॉट, करेक्ट। सो अब अप्रोक्सीमेशन, दो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। सो सबसे पहले कि कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, तो यहाँ का पोटेंशियल, ये टर्मिनल पोटेंशियल सेम होनी चाहिए। तो इसको जब हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्चुअली ग्राउंड हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल पे होगा, करेक्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये जो करंट होगी, ये करंट क्या होगी, ये करंट जीरो हो गया, करेक्ट। सो अब हम लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सो केसीएल एट ए पे केसीएल लगाते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया यहाँ पे करंट है I1 and this is feedback current IF, correct। so KVL क्या कहता है, KVL क्या कहता है कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। सो I1 will be equal to IF, ठीक है। so इसको हम यहाँ पे ले जा सकते हैं, करेक्ट। सो अब I1 और IF का वैल्यू नोड वोल्टेज के टर्म में लेते हैं। I1 कैन बी रिटन एज बाय यूटिलाइजिंग ओम्स लॉ। नोड वोल्टेज हमको पता है, ये एक नोड वोल्टेज, ये 3 नोड वोल्टेज हमको चाहिए, जो हमने ब्लैक से लेबलिंग कर रखी है। यहाँ के वोल्टेज हमको चाहिए, तीनों वोल्टेज मालूम है। दिस इज VI, दिस इज 0 एंड दिस इज V0। सो I1 विल बी व्हाट, VI माइनस 0 upon R equal to 0 minus V0 upon RF. So V0 will be what? Minus RF upon R equal to VI. This is the expression for output voltage. And what about gain of inverting amplifier? That is RF upon R1. Gain will be minus RF upon R. So minus sign says the output will be 180 degree out of phase with input. Output will be 180 degree out of phase with input. So this is what? This is inverting. Is that clear? Simple है। अगर पूछा जाता है तो आप इसको इस तरीके से देखें। Now come to non-inverting configuration। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पहले ही हम बता चुके हैं, नेगेटिव फीडबैक रहेगा, ठीक है। और इस बार इनपुट कहाँ पे दिया जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इनपुट इज दिस और इन्वर्टिंग टर्मिनल इज केप्ट ऑन ग्राउंड। ये RF, दिस इज V0। सो अगेन with two approximation, voltages at inverting and non-inverting terminal is equal. So this voltage will be what? VI, concept of virtual ground, and this current will be 0, correct? ठीक है। So now again A point and
बी पॉइंट, KCL एट ए अप्लाई करते हैं, KCL ए पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये करंट I है और ये फीडबैक रजिस्टर से बहने वाली करंट IF है। सो I विल बी व्हाट, इक्वल टू IF। सो I इज व्हाट, दिस वोल्टेज इज 0 वोल्ट, सो 0 माइनस VI अपॉन R इक्वल टू IF इज VI माइनस V नॉट अपॉन RF, करेक्ट। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, V नॉट अपॉन RF इक्वल टू VI R1 प्लस RF अपॉन R1 RF, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट विल बी व्हाट, 1 प्लस R1 कहाँ से आ गया, R1 तो कुछ है ही नहीं, इसको गायब करो, 1 हटाओ, R हमने लिया है ना उसको, so that is RF upon R VI। so gain will be what, VO upon VI, that is 1 plus RF upon R। so that is the required expression for output and gain, ठीक है ना। so यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट will be in same phase with input, correct। so ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर, करेक्ट। थैंक यू।